नमस्कार दोस्तों, सक्सेस लेडर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो, आज का लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि आप लोग एक्साइज कांस्टेबल यानी उत्पाद सिपाही का बहुत इंतज़ार था आप लोगों का। वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और आप लोग जो भी पढ़ाई को आप लोग ड्रॉप किए हुए थे, अब ड्रॉप नहीं करना है, लगातार आप लोगों को मेहनत करना है और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आप लोगों के लिए। बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई है तो आप लोग पढ़ाई में लग जाएं। और हम लोगों ने सक्सेस लेडर क्लासेस में ऑनलाइन ऑफलाइन का बैच शुरुआत कर दिया गया है। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें जो नोटिफिकेशन आया है एक्साइज कांस्टेबल का, उसमें कितना पोस्ट है वो देखेंगे तो टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ना, एक्साइज कांस्टेबल यानी झारखंड उत्पाद सिपाही। अगर टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 583 टोटल वैकेंसी है ना। और अगर हम लोग अप्लाई करेंगे इसको तो अप्लाई करने का डेट है 1 जून से 20 जून तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कब से कब तक? 1 जून से लेकर 20 जून तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर लेना है आप लोगों को। साथ ही देखेंगे परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है। अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो परीक्षा शुल्क जो रखा गया है, परीक्षा शुल्क है आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखा गया है ना। 100 रुपये चार्ज किया गया है। और महिलाओं के लिए 50 रुपया और एसटी एससी के लिए भी 50 रुपये शुल्क रखा गया है। साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पे उत्पाद सिपाही के लिए जो हाइट है, ठीक है, कितना हाइट होना चाहिए तो अनारक्षित एवं, ठीक है, अनारक्षित लोगों के लिए न्यूनतम जो हाइट होना चाहिए वो 160 होना चाहिए, 160। साथ ही साथ अगर देखेंगे हम लोग चेस्ट की बात करेंगे, सीना की बात करेंगे तो न्यूनतम 81 होना चाहिए सेंटीमीटर। जो भी बता रहे हैं सेंटीमीटर में बता रहे हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम हाइट कितना होना चाहिए? 155। उसके बाद उसका चेस्ट न्यूनतम होना चाहिए 79। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है ना, BC1 BC2 के लिए न्यूनतम हाइट जो होना चाहिए 160 और न्यूनतम जो चेस्ट होना चाहिए 81 होना चाहिए, है ना। तो महिला के लिए कितना? 148, महिला के लिए 148। और सीना की बात करें तो इस मतलब माप नहीं किया जाएगा, समझ गए। तो चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग, अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को पता चला कि फॉर्म में कुछ त्रुटियां आ गई हैं तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है। इसके लिए यहाँ पे देखेंगे करेक्शन का डेट भी दे दिया गया है, यानी 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं और जो भी त्रुटि है उसको आप लोग सही कर सकते हैं, है ना। तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट भी दे दिया गया है यहाँ पे 1 अगस्त 2023 से और 1 अगस्त 2018, यानी एज जो है सो 18 से 25 वर्ष तक के स्टूडेंट जो हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहले कितना दिया हुआ था? 23 साल दिया हुआ था, लेकिन बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 18 से 25 साल कर दिया गया है ना। उसके बाद देखेंगे BC1 और BC2 की बात करेंगे तो 18 से 27 साल कर दिया गया है। वहीं अगर महिला की बात करेंगे तो 18 से लेकर 28 साल तक के उम्र के बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ SC और ST कैटेगरी के 18 से 30 साल की उम्र के बच्चे जो हैं सो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात आई कि यहाँ दौड़ की बात आती है तो महिला है ना, महिलाओं को 40 मिनट में 5 किलोमीटर का रनिंग जो है सो आप लोग को पूरा करना होगा, तभी आप लोग इसमें सिलेक्शन हो पाएंगे।
और अगर पुरुष की बात करें, है ना, तो पुरुष का दौड़ कितना है, 60 मिनट में, यानी 1 घंटा में आपको 10 किलोमीटर का दूरी तय करना होगा। तो आप लोग रनिंग भी करेंगे पढ़ाई के साथ साथ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें आप नहीं कर पाते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ इसको भी ज़रूरी है, तो आप लोग ध्यान देंगे। आगे हम लोग बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी, है ना, कितना आया है कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तो देख रहे हैं यहाँ पे जनरल कितना है, 237। तो झारखंड के स्टूडेंट को जितने भी, मतलब झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं जनरल, आप लोग को मेहनत थोड़ा और ज़बरदस्त करना होगा, क्योंकि जो 237 है उसमें ओवरऑल देखेंगे तो 60-40 की जो बात चल रही है ना, तो 60% अगर झारखंड के स्टूडेंट यहाँ हैं तो 40% बाहरी स्टूडेंट भी फाइट करेंगे यहाँ पे, समझ गए। तो इसी में आपको मतलब ज़्यादा ध्यान देना होगा पढ़ाई में। 40% बाहरी स्टूडेंट भी भरेंगे, चाहे वह तो छत्तीसगढ़ के हो, बिहार के हो, उड़ीसा के हो, कहीं के भी हो, 40% वो यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। अब बात रही BC1 में, तो BC1 के 50 है, BC2 कितना है 32, EWS 59, SC 57 और ST 148, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे वैकेंसी, देख लिए हम लोग कैटेगरी वाइज। उसके बाद देखेंगे रिटेन एग्जाम। अब रिटेन एग्जाम भी होगा तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में होगा, है ना। तो पेपर 1 में क्या होगा, तो पेपर 1 में होगा हिंदी और इंग्लिश। हिंदी से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हिंदी से आपका 80 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश से 40 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप, तो अगर 80 में अगर ओवरऑल कितना हो जाएगा, 120 क्वेश्चन हो जाएगा। 120 में अगर 36 नंबर भी ले लाते हैं आप तो पास हो जाएंगे आप, यानी 30% आपको लाना अनिवार्य है। दोनों मिलाकर भी ला सकते हैं, या तो आप इंग्लिश से भी ला सकते हैं, या तो फिर आप जो हिंदी का दिया हुआ 80 नंबर आप उससे भी ला सकते हैं। तो लेकिन आपको इसमें भी पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे छोड़िए ना, ऐसे हो जाएगा, पासिंग मार्क्स तो है। लेकिन ऐसा होता क्या है कि पासिंग मार्क्स भी स्टूडेंट नहीं ला पाते हैं, है ना। लैंग्वेज पेपर में ले लाते हैं, पेपर 3 में ले लाते हैं, और पता चलता है क्या कि हम जो क्वालिफाइंग पेपर है उसी में हम पास नहीं कर पाए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिछड़ जाते हैं। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, आपको इसमें भी पढ़ाई कर लेनी है, बहुत ज़रूरी है, समझ गए। चलिए अब पेपर हम 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 जो जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय लैंग्वेज, अपना भाषा जो होता है हम लोगों का, है ना, जो झारखंड की अपना भाषा है उसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। तो अगर पहले की बात करें रीजनल लैंग्वेज, तो रीजनल लैंग्वेज में पहले हिंदी और अंग्रेजी को नहीं जोड़ा गया था, है ना। पहले हिंदी और जो अंग्रेजी है उसको जोड़ा नहीं गया था। अब क्या कर दिया गया है, हिंदी और अंग्रेजी को भी जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ देखेंगे यहाँ का रीजनल लैंग्वेज क्या क्या है, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, है ना, खड़िया, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, ये सब आपका क्या है, ETC सारा जो सो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है। इसमें से आपको जो भी लैंग्वेज आता है आप उसमें से कोई एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, और जो आप चूज करेंगे उसमें से आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप 100 नंबर पे ध्यान दे दिए तो आपका रिजल्ट होना निश्चित है, मतलब इसमें आप अच्छा कर सकते हैं मार्क्स, समझ गए। तो आपका रीजनल लैंग्वेज भी है, मैं यहाँ पे बता दिया। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, विषय, जैसे कि नागपुरी अगर आप रखते हैं, सपोज दैट जो रीजनल लैंग्वेज दिया गया था उस रीजनल लैंग्वेज में अगर आप नागपुरी रखते हैं तो सिलेबस इसका नागपुरी का छोटा कर दिया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं, नागपुरी व्याकरण से वर्ण पढ़ना है,
संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल धातु, क्रिया, अव्यय, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय। उसके बाद देखेंगे समास, अनेक शब्दों के बदले जो एक शब्द आता है ना, वाक्य शुद्धि, ये सब आपको व्याकरण से पूछा जाएगा। उसके बाद देखेंगे नागपुरी शिष्ट साहित्य से क्या पूछा जाएगा, तो मंजर भाग 2 से। उसके बाद शकुंतला मिश्र, डॉक्टर उमेश चंद तिवारी, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद नागपुरी साहित्य से क्या पढ़ना है, लोकगीत, लोक कथा, कहावत, पहेली, मुहावरे, ये सब आपको जो है सो नागपुरी के सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको ये सब पढ़ना है ना। सिलेबस भी छोटा कर दिया गया है, तो आप आसानी से नंबर को उठा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखेंगे खोठा। जो खोठा लिए हुए हैं, जो स्टूडेंट खोठा लिए हुए हैं, उनके लिए गद्य भाग में कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है, नाटक, उसके बाद लघु उपन्यास, ये सब सारी पढ़नी है। उसके बाद खोठा गद्य भाग में देखेंगे पद संग्रह, प्रकाशक खोठा, साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो पढ़ना है आपको। उसके बाद 2 डाइहर जिरहुल फूल, इसको पढ़ना है। व्याकरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, उसके बाद मुहावरा, कहावत, ये सब सारा आपको पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे जो सहायक पुस्तकें हैं, कौन कौन सी सहायक पुस्तकें हैं उसके बारे में देखेंगे। खोठा सहित सदानिक व्याकरण, लेखक जो एके झा हैं उसको पढ़ना है। खोठा व्याकरण में लेखक वासुदेव महतो के बारे में पढ़ना है। निबंध की बात करते हैं तो समसामयिक विषय पर सहायक ग्रंथ खोठा निबंध संग्रह, संपादक मंडल कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी ए नौदार। उसके बाद खोठा निबंध की बात करते हैं तो लेखक हैं डॉक्टर बी एन ओदार। ये सब के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसका भी खोठा के बारे में भी देखेंगे तो सिलेबस कहीं ना कहीं छोटा कर दिया गया है, इससे भी आपको 100 नंबर उठाना है ना। तो इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो रीजनल लैंग्वेज से आप 100 नंबर आसानी से उठा सकते हैं, जो कि आपको रिजल्ट में बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखेंगे पेपर 3 है ना। अब पेपर 3 में क्या क्या पूछा जाएगा उसको भी देख लेते हैं। तो पेपर 3 में सामान्य अध्ययन हम लोग पढ़ेंगे। सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन से टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 40 प्रश्न। उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, जो झारखंड के सामान्य अध्ययन है, उससे 50 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न। सामान्य विज्ञान की बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान की बात करेंगे तो 20 प्रश्न हैं। सामान्य गणित की बात करेंगे तो वहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 40, 50, 20 और 10 को ऐड करेंगे तो टोटल 120 नंबर पूछे जाएंगे, है ना। आपके लिए, आप लोगों के लिए जो सिलेबस में बताया, ठीक है, सामान्य अध्ययन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, ये सभी पढ़ना आप लोगों के लिए अनिवार्य है ना। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, उसको ध्यान देना है आप लोगों के लिए, ठीक है। सक्सेस लेडर क्लासेस, तो इंतज़ार था आप लोगों के लिए कि उत्पाद सिपाही की जब वैकेंसी आएगी तो हम लोग को तैयारी कहाँ पे करना है ना। तो तैयारी करने के लिए बेस्ट फैकल्टी के साथ सक्सेस लेडर क्लासेस जो है सो आप लोगों के लिए सुनहरा ऑफर भी लेकर आया है, और आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे और सारी चीज़ें की तैयारी करवाई जाती है, जैसे बैंकिंग है ना, पीओ हो, कलर हो, किसी भी लेवल का आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, है ना। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, सारा चीज़ दिख रहा होगा, सारी चीज़ों की यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ देखेंगे आपको बोर्ड में दिख रहा होगा झारखंड सचिवालय, तो झारखंड सचिवालय की भी वैकेंसी आने वाली है, आप उसका भी पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ पे। और उत्पाद सिपाही का बैच जो है सो स्टार्ट होने वाला है 1 जून से, है ना।
1 जून से इसका बैच जो है सो स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग ऑफिस में आकर विजिट कर सकते हैं। एड्रेस आप लोगों को दे दिया जाएगा नीचे। उसके बाद यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं, सारे फैकल्टीज एक्सपीरियंस हैं, अनुभवी हैं। तो आप लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे ऑनलाइन क्लास करें चाहे ऑफलाइन क्लास करें, हमारे पास जो कैपेसिटी है स्टूडेंट का वो भी हम मिनिमम रखे हुए हैं। मतलब कि 25 स्टूडेंट जो हमारे पास हैं, 25 से ज़्यादा स्टूडेंट को हम एक बैच में नहीं बैठाते हैं। तभी ऑलरेडी 1-2 बैच झारखंड सचिवालय का चल रहा है। अगर आप लोग उत्पाद सिपाही में ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच में, तो आप लोग ऑफिस आकर विजिट करें। आप लोगों के लिए बहुत ही मिनिमम फी रखा गया है ना। अगर फैसिलिटी की बात करें तो आप लोग को बहुत सारी फैसिलिटी भी दी जाएगी, जैसे लाइब्रेरी फॉर ऑल स्टूडेंट। मतलब आप बाहरी स्टूडेंट हैं, हमारे यहाँ क्लास नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल से भी आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट सीरीज यहाँ पे उपलब्ध है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद वीकली एमसीक्यू टेस्ट भी हम लोग करवाते हैं। साथ ही साथ देखेंगे क्विज कंपटीशन का भी यहाँ पे प्रावधान है। प्रत्येक शनिवार को क्विज चलाया जाता है ना। तो आप लोग आ सकते हैं। अगर और डिटेल जानकारी लेनी है आप लोग को तो देखिएगा यहाँ पे नंबर दिया गया है 8789114335 पे आप लोग कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, विशेष जानकारी दिया जाएगा। ऑफलाइन बैचेज के लिए नीचे दिया गया हुआ एड्रेस पे आप लोग आ सकते हैं। विजय वर्गीय कॉम्प्लेक्स नियर मदन ढाबा, कोकर, रांची। आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे और ऑफलाइन बैच की सुविधा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की, है ना, तो ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा है हमारे पास। ऑनलाइन क्लासेस है एग्जाम व्यूअर्स एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी है, इस यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। न्यू बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है ना, वहाँ पे पढ़ाई चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन का लोगो दिख रहा होगा आपको, है ना। इस एप्लीकेशन लोगो दिख रहा है तो आप लोग प्ले स्टोर में जाएंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाने के बाद लोगो आप लोगों को 2 लोगो दिख रहा होगा, लेकिन जो 49 MB का लोगो है ना, 49 MB का है, उसको आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पे सभी तरह की क्लासेस लगा दी गई हैं। जेपीएससी, जेएसएससी और अभी जो वैकेंसी निकली हुई है आपका उत्पाद सिपाही के लिए भी वहाँ पे क्लासेस जारी है। तो आप लोग ज्वाइन करें, है ना, देर ना करें, ज्वाइन करें। अभी ऑफर लगा हुआ है, इस ऑफर का भी फ़ायदा उठाएं आप लोग, है ना। तो एग्ज़ाम व्यूअर्स एप्लीकेशन को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए अगर आपको संपर्क करना है तो यहाँ नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो भी इम्पोर्टेंट मैं आप लोग को बताया हूँ आप लोग ध्यान से सुने ही होंगे और अपने पढ़ाई में लग जाएं। तो धन्यवाद।